अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एडू इन एचसीए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। दैट मींस कि अगर आप अपनी बुक में जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.4 में जाते हैं तो इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, या इससे रिलेटेड आप किसी भी बोर्ड के हैं तो आपको जो है ना इस क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं और क्या क्या तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राइट बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। तो वेरी सिंपल। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए ये जो है नीचे वाला, ये हमारे पास बेस, दैट मींस बुनियाद, बेस है, ठीक है। और ऊपर वाला हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक हो गया बेटा। और इक्वल टू के उस पार क्या होता है, इक्वल टू के उस पार हमारे पास उसकी वैल्यू मौजूद होती है। अगर आप इस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -9 को कैलकुलेटर में डालते हैं तो इससे वैल्यू ये निकलती है। दैट मींस कि हमारे पास जो नीचे मौजूद होगा वो बेस होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, और इक्वल टू के उस पार क्या होगा, इक्वल टू के उस पार उसकी वैल्यू मौजूद होगी। आगे जाने से पहले, क्वेश्चन 2 के जाने से पहले, इस वीडियो को जो हमारे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, EDU in SCA को, और हम बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी फर्दर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, यहां पर देखिए 2 वेरिएबल्स है लेकिन दोनों वेरिएबल सेम है। अब अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है तो एक दफा लिखेंगे और उसका जो पावर होगा वो प्लस हो जाएगा। तो पावर प्लस करने से दैट मींस के जब हम ए को पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, बेस को एक दफा लिखा और उनके पावर को क्या किया, प्लस किया, तो ये आ जाएगा इससे 8। इसी तरह सेम टू सेम नीचे वो माइनस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दैट मींस के इनका आंसर क्या निकल आएगा, -a का पावर 7। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। अब यहां पर क्वेश्चन और से देखें, मेरे पास बेस तो सेम है, ओके, बेस तो सेम आया, एक्सपोनेंट खामखा क्या होंगे, प्लस होंगे, तो -2 डिवाइड बाई 3। फिर क्या होगा, b डिवाइड बाई 3, तो 3/2 प्लस माइनस -2/3, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास डिवीजन आती है और 2 डिवीजन के दरमियान में क्या आता है, माइनस का साइन आता है, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, वहां पर हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक हो गया। तो मैं डायरेक्ट एलसीएम का तरीका कर रहा हूं, आई होप आपको एलसीएम का तरीका आता होगा। 2 3 क्या आएगा, 6, 3 3 9, 2 2 4, तो b डिवाइड बाय a 9 और 4 जाएगा तो क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 6। तो ये इसका क्या है बेटा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद अब पावर्स के पावर आ रहे हैं, जरा गौर से देखें। तो ये जो -3 है, ये -3, इस -3 जो है ये -2 का भी है, ये इसका भी है और ये इसका भी है। तो मतलब कि -2 का 3, a स्क्वायर का 3, b क्यूब का 3, ठीक हो गया बेटा। तो देखिए इससे क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। और जब भी एक बात याद रखे, किसी भी एक्सपोनेंट का पावर होगा, किसी भी बेस का, बुनियाद का, बेस का पावर होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, फिर 3 3 क्या आ जाएगा, 9। देखिए बेटा इसका क्या कैसे करेंगे, तो ये बेटा देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस से क्या आ जाएगा, माइनस। दैट मींस के माइनस आ रहा है, 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। a6 b9 इसका क्या है बेटा, रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर a3 जगह पर रहेगा लेकिन ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस -2 को भी दोगे और इस b को भी दोगे, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो 4a³ b² आ जाएगा।
देन यहां पर देखिए, यहां पर a जो है a को a के साथ प्लस करेंगे और b को b के साथ प्लस करेंगे। a की जो वैल्यू है वो स्क्वायर स्क्वायर है तो वो दोनों आपस में प्लस हो जाएगी, और b का जो है वो 1 1 है तो वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। a for b स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। जिसका पावर अब यहां पर बोल रहा है जिसका पावर 0 होगा, तो हमेशा एक बात याद रखें, जिसका पावर 0 होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो 1000 इज इक्वल टू पावर 0 होगा तो वो भी 1 के बराबर होगा, वो 1 लाख होगा रेस्ट पावर 0 होगा तो भी वो 1 के बराबर होगा, और अगर कोई वो वेरिएबल होगी तो तब भी वो 1 के बराबर होगा, तो इसकी 1/2 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये 2 सबको देंगे तो 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है, ये 2 सबका है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, अगर करना चाहते हैं एक स्टेप बढ़ा ले तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, तो A4 B4 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह ये 3/2 इसको भी देंगे, 3/2 इसको भी देंगे तो 2 3/2 हो जाएगा, और ये B4 हो जाएगा 3/2, तो 2 2 के साथ कट जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या निकल आएगा, A3 और 2 3 6 B6। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यहां पर अभी तक जो आप पढ़े थे तमाम के तमाम वेरिएबल्स में चल रहे थे, मैं अब आपको कांस्टेंट में समझाऊंगा। तो कांस्टेंट में सिंपलीफाई करेंगे तो बेस सेम है, जब ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इससे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, और यू नो दैट 7 7 क्या आएगा 49, तो ये 49 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह यहां पर देखें, यहां पर 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3 तो जगह पर है, लेकिन 10 के पावर 2 के साथ आप क्या करेंगे, तो 10 के पावर 2 के साथ हम ये करेंगे कि हम इनका एलसीएम लेंगे 10, और 2 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब 2 5 क्या आएगा मेरे पास 10 आ जाएगा, दैट मींस कि मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं उन दो फैक्टर्स को लूंगा कि 2.5 ऑफ 2, पॉइंट असल में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। सो 2 का 4 और 5 का 3, 2 का 4 5 का 3, अब ये स्क्वायर दोनों का है तो इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा स्क्वायर ऊपर जाएगा 2 4 माइनस 2, और ये 5 का स्क्वायर भी ऊपर जाएगा 3 माइनस स्क्वायर, तो जब 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा और 5 से 1 आएगा, 2 2 4 और 5 1 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 20। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वेश्चन है, नीचे के वेरिएबल सेम है, तो a प्लस b 2 माइनस 1, 1 ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह c प्लस d 3 माइनस 2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, होल का पावर 3 आ जाएगा, इससे आ जाएगा a प्लस b और इससे आ जाएगा c प्लस d होल पावर ऑफ 3, 3 इसको भी दे देंगे, 3 इसको भी दे देंगे, a प्लस b का पावर 3 और c प्लस d का पावर 3। इसी तरह बेटा देखें यहां पर देख ले अंडर रूट 3 ऑफ 1/2, तो आपको बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3 और 1/2, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसी तरह इसको देखें, आज x5 तो अंडर रूट 5 की वैल्यू 1/5, x4 अंडर रूट 4 की वैल्यू 1/4, 4 4 5 5, x1 जिसकी मदद से अगर हम इन दोनों को हल करते हैं तो 1 + 1, इनका आंसर क्या निकलेगा, इनका आंसर निकलेगा x का स्क्वायर। इसी तरह यहां पर देखें 25 है तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 81 इसको हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2, 1/2 इसका भी है 1/2 इसका भी है, तो 5 का स्क्वायर 1/2, 9 का स्क्वायर 1/2, 2 2 के साथ कट जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 5/9 आ जाएगा। इसी तरह ए बी की वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी, ये ए बी जगह पर रहेगा, यह आ जाएगा 1/b, ये ए बी जब ऊपर जाएगा तो ए बी -1/a हो जाएगा, और जब ये भी ए बी दोनों सेम है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इससे बन जाएगा 1/b + 1/a, और फिर से हमारे पास डिवीजन है और प्लस का साइन है,
तो अगेन एलसीएम लेंगे, ए बी और बी ए मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए, 1 ए जर ए और 1 बी जर बी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इंशाल्लाह इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ये टू बी कंटिन्यूड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। पर समझ आ गई होगी, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।